किसी की खटिया खड़ी होने वाली है। देखो चोरी उसकी कैसे अब पकड़ी गई है। समय बहुत भारी है, ज़रा धैर्य से काटो इसको। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, जिनकी भी एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस पर्सन की सच्चाई आज खुलने वाली है, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारे फ्रूट के छिलकों की एनर्जी आ रही है कहीं से। यस, ये छिलका है, फल नहीं है। मतलब फल खाने के बाद जो इकट्ठे बहुत सारे छिलके होते हैं ना, ये उसकी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। देखो कहते हैं फल के छिलके एस्ट्रोलॉजी में फेंके नहीं जाते, वरना मित्र से मित्रता खराब होती है, मतलब केतु आपका खराब होता है। तो यहाँ फलों के छिलके की एनर्जी आ रही है, यानी कि केतु की एनर्जी आ रही है, और अच्छे केतु की, शुभ। ये सड़े हुए खराब पके हुए छिलके नहीं है, ये फ्रेश फ्रूट के छिलके हैं, यानी कि किसी ने फलाहार किया है या किसी ने फल खाया है और बहुत सारे छिलके इकट्ठा किए, एक मिक्स सी खुशबू होती है। बहुत सारे फल एक साथ छीलो तो एक मिक्स सी खुशबू होती है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी। ऐसी एनर्जी रेयर ही होती है, कम ही होती है। तो किनके घर से आ रही है? अगर ये आपके आसपास की है तो मुझे ज़रूर बताइए, या आपके घर की है। अभी आपने फ्रूट खाया है क्या? अभी आपने छीला है क्या? आपके घर में आज सुबह छीली गई क्या? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ। देखो केतु एक अद्भुत चीज़ है, हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, हमें ऊर्जावान बनाता है। ऊर्जावान कैसे? काम के लिए नहीं, हमें परमात्मा से जोड़ता है। हमें थोड़ा सा नीरसता हमारे मन में लाता है। संसार क्या है? एक मोह है। कागज़ के नोट क्या है? एक छल है। आग लगेगी, कागज़ के नोट जल जाएंगे, अमीर तुरंत गरीब हो जाएगा। कुछ नहीं रखा है इन बातों में। कर्म करो, कर्म से ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। इस तरह की जब भावनाएं हमारे मन में आने लगती हैं, क्यों कागज़ के नोटों के लिए हम झगड़ा करें, क्योंकि जो इंसान सामने खड़ा है वही बहुमूल्य है। ये केतु हमारे मन में विचार लाता है, यानी केतु कहीं ना कहीं हमें सही राह की ओर दिखाता है। सभी इंसान अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। ये सारे छल है, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, सब छल है, ये केतु हमें बताता है। आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, अर्थात यहाँ कोई ना कोई तो इस वक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी भावनाएं इस वक्त ऐसी हो गई है, जिनकी भावनाएं इस वक्त ऐसी हो गई है कि सारे रिश्ते छल है, सारे रिश्ते झूठे हैं, केवल परमात्मा का ही नाम सत्य है। तो रिसीव कीजिए इस खूबसूरत सी एनर्जी को, केतु की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। और केतु की बात हो रही है, यानी कि 7 मूलांक के लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है। आप 7 मूलांक के होते हैं न्यूमरोलॉजी में, आपका स्वामी केतु होता है। आपका केतु से क्या संबंध है मुझे ज़रूर बताइए। आपके संतान का बर्थडे है क्या इन दिनों? तब भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। और एक चीज़ देखो, जब भी फ्रूट के बहुत सारे छिलके होते हैं ना, तो ध्यान से आप देखोगे फ्रूट के छिलकों में ज़्यादा करके रंग लाल आता है, या भीतर से या बाहर से रेडनेस आती है, और ये कहीं ना कहीं मंगल का भी सूचक है। 2025 में जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख को है, 18 या 27 तारीख को है, यानी कि आपका 9 से संबंध है, मंगल से संबंध है, तो एकमात्र रेमेडी बता रही हूँ, रेड फल छीलकर खाइए। लाल फलों को छील छील कर खाइए। 2025 में बहुत सुकून मिलेगा, बहुत राहत। और क्रोध से बचना है और गुस्से से बचना है आपको। क्रोध आपको खा जाएगा, क्रोध आपकी बहुत चीज़ों को समाप्त कर देगा। तो 9, 18 और 27 वाले मंगल का ये साल है। मंगल और केतु का बड़ा ही अजीब योग यहाँ बन रहा है। बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं देश में, तो आपको बचकर रहना है। और फल की बात निकली तो मैंने रेमेडी बता दी आपको, रेड फ्रूट आप छिलकर खाएं और क्रोध से बचे। चलिए मंगल वालों की बात करें तो 9, 18 और 27 वाले कमेंट में ज़रूर बताएं आपका या आपके बच्चों का जन्मदिन है तो। और कोशिश कीजिए चुप रहने की, सामने वाला कितना भी बोले, क्रोध बढ़ाने का प्रयास करें। ये वर्ष आपके लिए नहीं है, इसीलिए धैर्य से काटिए। आधे साल तो निकल गए, है ना, आधा वर्ष निकल गया, आधे से ज़्यादा भी निकल गया है। तो धैर्य से काटिए और इस 2025 को निकलने दीजिए। 9 मूलांक वाले, यहाँ एक पर्सन की ऐसी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ जिसकी खटिया खड़ी होने वाली है।
मतलब आपके शत्रु जो निरंतर आपके पीछे पड़े थे, जो चुगली कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, जो हाथ धोकर, कहते हैं ना हाथ धोकर पीछे पड़ा है, तो हाथ धोकर जो पीछे पड़ा है आपके, उसकी खटिया खड़ी होने वाली है। उसकी खटिया खड़ी होने वाली है। खटिया खड़ी होना एक एक अजीब सा वर्ड है। इसका एक शाब्दिक अर्थ यह होता है कि बैंड बजने वाली है उसकी, मतलब उसकी पोल खुलने वाली है। अब उसकी हालत खराब होने वाली है। अब उसका फैसला होगा, क्योंकि फैसले की घड़ी आ गई है ना। अब उसका फैसला होगा, फैसले की घड़ी आ गई है। एक व्यक्ति जिसकी मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, निश्चिंत रहिए, धैर्य से रहिए, शांत रहिए। आपकी खटिया खड़ी होने वाली, आपके शत्रु की। बहुत बहुत कर लिया उसने उत्पात आपके जीवन में, बहुत तमाशा किया, बहुत परेशानियां दी आपको, लेकिन अब उसकी हालत खराब होगी जिसने आपकी हालत खराब करने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चोरी पकड़ी गई है, किसी चोर की चोरी पकड़ी गई है। चोरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रात को कोई चोर आपके घर आता है और कोई सामान चुरा कर ले जाता है। चोर हमारे घर के भीतर होते हैं ना, न जाने कितनी बातें छुपाई जाती हैं हमसे। चोरी हमारे नाक के नीचे न जाने कितना कुछ किया जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो लो, आज चोरी पकड़ी गई, आज चोरी पकड़ी गई है, और इसके कारण ही तो इसकी खटिया खड़ी होने वाली है। बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी महिला की आ रही है, लड़की की आ रही है, मतलब फीमेल की आ रही है। मेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेल है उनकी आदतें क्या होंगी? घर के अंदर घुसकर रहना, औरतों की बातें करना, शिकायतें करना, इसलिए फीमेल वाली एनर्जी आ रही है। अगर ये मेल है तो इसमें औरतों के बहुत सारे लक्षण हैं, औरतों की बहुत सारी आदतें हैं। और अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर 85% ये फीमेल है। घर की बातें बाहर पहुंचाती है, घर की बातें फ़ोन कर कर के दूसरों को बताती है, कान लगाकर दरवाजे से सुनते रहती है दूसरों की बातें, ताकि उसका मिसयूज़ कर सके, कर सके। नाक के नीचे न जाने कितनी कुछ चल रही है आपके, और आपको पता ही नहीं। देखो, अगर ये लड़की है, ये लेडी है, तब तो इसके लिए बहुत आसान है आपको बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि औरतों पर कोई शक भी नहीं करता। औरत हर जगह चली जाती है, किसी के कमरे में यूं ही गप करने के लिए भी चली जाती है, जनरली पुरुष नहीं जाते हैं। किसी के दरवाजे पे खड़े होकर दो औरतें बातें भी कर लेती हैं, कोई उतना शक नहीं करता है। और यही एक वजह है कि औरतें बहुत ज़्यादा निकल जाती है इस क्षेत्र में आगे। चुगली शिकायत करना, घर की बातें बाहर पहुंचाना, नुकसान कर बैठना, गलतियां कर बैठना, ज़्यादा बोल देना, और इन सब से आपको बचना होगा। और ऐसी लड़की से, ऐसी लेडी से भी बचना होगा, चाहे वो हमारे परिवार की सदस्य क्यों ना हो। यहाँ एनर्जी बहुत निकट की आ रही है, यानी कि आपकी परम मित्र हो सकती है, आपकी माँ, बहन, भाभी, चाची, बुआ, आपकी कोई भी संबंधी हो सकती है। लेकिन ये महिला है, और इसकी एक पोल खोल होने वाली है, इसकी एक चोरी पकड़ी जाने वाली है। देखो, इतना तो मानकर चलो, कर्मा रिटर्न है ना। हम जो बोते हैं उसी का पेड़ उगता है, और हमें वही फल खाने पड़ते हैं अपने आंगन में। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म घूमकर हम तक जरूर पहुंचता है। आज आप किसी की इंसल्ट करके देख लो, वो इंसल्ट रखा हुआ रहेगा, है ना, ताकि आपको मिले सुध सहित। आपको नहीं मिलेगा इस जन्म तो अगले जन्म मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, दूर तक भी आपसे उसका संपर्क होगा। लेकिन अगर आपने अपमान किया है किसी का, तो वो अपमान आप तक घूमकर जरूर पहुंचेगा। आपने चोरी की है तो वो चोरी आपके पास जरूर होगी, आपकी हो, आपकी बेटी के घर में हो, आपके बेटे के घर में हो, लेकिन आपने जितना चुराया है उतना तो चोरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कर्मा है ना। आपने किसी को इग्नोर किया, देखो आपको भी इग्नोर किया जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि किसी की चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए उसकी खटिया खड़ी होगी। क्यों? जब इसने उत्पात मचाया आपके जीवन में, इसने तकलीफें देने की कोशिश की, इसने हद से ज़्यादा आपको परेशान किया, तो कहीं ना कहीं आपका मन अस्त व्यस्त हुआ। बहुत सारे सपने आपके टूटते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ गए हैं। इसने हर वो प्रयास किया है जिससे कि आपका साथ ना दे सके, आपका नुकसान हो जाए, आपको समस्या हो जाए। और अब खड़ी होने वाली है इसकी खटिया। अब इसकी खटिया खड़ी होने वाली है, इसको तकलीफ मिलने वाली है, अब हालत इसकी खराब होने वाली है। देखो, सब कुछ कितना बिगड़ जाएगा धीरे धीरे इसके जीवन में, अस्त व्यस्त हो जाएगा इसका जीवन। लोग इसकी शिकायत करेंगे, इसको अपने आप से दूर करेंगे। जहाँ ये सबकी विश्वासी थी, या मैं महिला बोल रही हूँ इसीलिए सबकी विश्वासी थी, वहीं अब सब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसकी आदतों का पता चलते चला जाएगा और जीवन में इससे लोग दूरी बनाना शुरू करेंगे। यही हश्र होता है बुरे कर्म का।
बुरे कर्म का यही हश्र होता है, इसीलिए हमेशा कहती हूँ अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। ऑलराइट, देखो बैंगनी कलर आ रहा है आंखों के सामने, बिल्कुल बैंगनी जिसको कहते हैं ना, आहा ये कलर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्या है इस कलर की? चादर है, चप्पल है, या कपड़े पहने हैं आपने, आपके घर की दीवार है, या बैंगनी कलर की कोई सामान इस वक्त आपके सामने रखी हुई है। बहुत सुंदर मिक्स वाली एनर्जी है। बैंगनी कलर में ब्लू कलर होता है और रेड कलर होता है ना, ये दो कलर मिक्स होते हैं। ध्यान से सुनो, ब्लू और रेड का मतलब ब्लू और रेड नहीं है, ब्लू और रेड का मतलब साक्षात मंगल और शनि है। मंगल और शनि के मेल से बना ये कलर शुभ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जो डार्क बैगनी कलर होता है ना, इसको एस्ट्रोलॉजी में अवॉइड किया जाता है, ये शनि का सूचक माना जाता है, क्योंकि मंगल अपनी पहचान इसमें मिलकर खो देता है। रेड को ब्लू में मिला दो तो रेडनेस खत्म हो जाती है और ब्लू बैगनी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए बैंगनी कलर को हम लोग शनि का प्रतीक कहते हैं, है ना। ये कलर एस्ट्रोलॉजी में शुभ नहीं मानी जाती है, इस कलर से बचा जाता है, दूर रहा जाता है। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, शुक्र चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो कहते हैं मरून, जिसमें रेड ने अपनी अपनी पहचान खोई है, मतलब मंगल ने अपनी पहचान खोई है। बैंगनी, जिसमें मंगल ने अपनी पहचान खोई है और सब पर शनि चढ़ गया है ना। मरून में रेड अपनी पहचान खोता है और ब्लैक के कारण वो मरून हो जाता है, तो यहाँ पर भी उसको शनि का सूचक कहा जाता है और बैंगनी को भी शनि का। इस वक्त बैंगनी कलर मेरी आंखों के सामने आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। और आपके सामने बैंगनी कलर का क्या है इस वक्त, कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। शनि वाले, 8 मूलांक वाले, 8, 17 और 26 तारीख वाले कमेंट में ज़रूर लिखिए 8 से क्या संबंध है आपका, आपके बच्चों का बर्थडे है या आपका। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। समय बहुत भारी है, ज़रा धैर्य से गुजारें। देखो कितना सुंदर है ये मैसेज और कितना बृहद है, कितना बड़ा है। यही समय कभी इतना सुंदर होता है कि आपको बहुत कुछ देता है, यही समय कभी इतना भारी होता है कि आपका सब कुछ छीन लेता है। समय बहुत भारी है, आपसे कहा जा रहा है। यानी इस वक्त मेरे सामने मुझसे एक ऐसा पर्सन भी जुड़ा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपका समय ठीक नहीं चल रहा है या अब तक चल रहा हो तो यहाँ से समय भारी प्रारंभ होता है। बहुत बहुत गहरी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। समय ठीक नहीं है आपका, समय बहुत कठिन है, बहुत भारी है। हो सकता है इन दिनों आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी परीक्षा की रिजल्ट आने वाली हो, रिजल्ट पॉजिटिव ना हो, रिजल्ट अच्छा ना हो, आप सफल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है विवाह तय नहीं हुआ है आपका, कहीं विवाह तय है तो वो बात कट जाए। आपके कोई मित्र से आपको बहुत बड़ा छल मिले। ये तो सबसे ज़्यादा कठिन समय का ये सबसे बड़ा अनुभव है कि हम जिस पर भरोसा करते हैं, हम जिस पर विश्वास करते हैं, उससे कड़वे अनुभव हमें मिलते हैं। जब उससे कड़वे अनुभव हमें प्राप्त होने लगते हैं, हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिसके भरोसे हम अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ देते हैं, उस अनुभव को जब कड़वा होता है तब हमें बड़ा बुरा लगता है। वो अनुभव जब कड़वा होता है तब हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाए, ये कौन सा समय है। तो यहाँ पे कठिन समय की एक एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, ये पुरुष हो या महिला हो, दोनों हो सकते हैं। आपका समय ठीक नहीं है, आपका समय ठीक नहीं है। यूनिवर्स आपसे गाइडेंस दे रहे हैं आपको, शांत रहो, चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ, अपनी एनर्जी को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। ये पल है, इसको धैर्य से काटो ना, ये जो समय है इसको गुजरने दो ना। समय किसी का होकर नहीं रहता है, समय बहुत अच्छा होता है, समय बहुत बहुत अच्छा होता है और समय बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है। यहाँ पर बुरा समय मुझे दिख रहा है, यहाँ पर बहुत भारी समय मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ इल्ज़ाम लगे आप पर, सामने से कुछ इल्ज़ाम लगे, जो आपने नहीं किया है उन बातों का भी इल्ज़ाम यहाँ आप पर लग सकता है। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जो आपने नहीं किया। आप अपने आप को साबित करने के लिए न जाने कितनी बातें आपको बोलनी पड़े, कितने आंसू आपको बहाने पड़े, लोग विश्वास ना करे, ऐसा कुछ भारी पल आपके जीवन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। किन से रेजोनेट हो रहा है ये मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ऐसे टर्न ना लाइफ में आते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मेरे लाइफ में भी इस तरह के टर्न आ चुके हैं। जब हमें एंजल्स नंबर नज़र आते हैं ना, बहुत 1111 222, या मोबाइल पे आपने देखा 17:17, 23:23, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एंजल नंबर आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। कभी कभी कुछ एंजल्स नंबर कठिन समय के आने का सूचक होता है, कुछ एंजल्स नंबर्स हमारे आंखों में आंसू लाने के सूचक होते हैं। तो क्या इस वक्त कोई ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको लगातार रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं? 18 18, 17 17, है ना, 12 12,
अगर आपको भी नज़र आ रहे हैं तो ये बहुत हद तक चांस है कि ये जो डाउनलोड आया ये आपके लिए है। ये जो डाउनलोड आया है कि कठिन समय प्रारंभ हो रहा है, ज़रा धैर्य से काटना, ये आपके लिए हो सकता है। समय बहुत लंबा नहीं होगा, लगभग 26-27 दिनों का हो सकता है, मतलब 1 माह का हो सकता है। समय धैर्य से काटिए, समय बीत जाता है और फिर बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी उमंग हमारे लिए हमारे जीवन में इंतज़ार कर रही है। इसीलिए जब कठिन समय आए ना तो बहुत घबराओ मत, विश्वास रखो उस माली पर जिसने फूल दिए हैं हर डाली पर, है ना। परमात्मा ने हमें बनाया है, वो सींच रहे हैं हमें हर वक्त, वो जागरूक है हमारे लिए। कोई तो है जिनका हाथ हमारे सर पर है, एक हाथ है जिन्होंने थामा है हमारे हाथ को। कभी खुद को अकेला ना समझें, कभी खुद को कमज़ोर ना समझें। आप बलवान हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत बहुत अच्छे हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत गुण से भरे हुए हो, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।